हेलो, हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी-अपनी कामों में व्यस्त होंगे और मैं भी अपने काम में व्यस्त हो गई हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के टाइम से ही। तो बच्चे अभी सो रहे हैं और हस्बैंड भी बाहर चले गए हैं। मैं भी झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। सुबह जग के आके सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद सुबह मैं ऐसा नहीं कि एकदम क्लीन वाली झाड़ू लगाती हूँ, एकदम अच्छे से लगाती हूँ। अभी तो मैं जल्दी वाली झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन जब सब लोग जग जाते हैं और अपने-अपने काम में लग जाते हैं, बच्चे भी बाहर खेलने लग जाते हैं, उसके बाद फिर मैं अच्छे से झाड़ू पोछा करती हूँ। अभी तो मैं झाड़ू लगाऊँगी, उसके बाद सबके लिए चाय वगैरह बना के फिर मैं बाद में देखती हूँ क्लीन वाला झाड़ू पोछा तो। और अभी सुबह का टाइम है, तो जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ हैं तो बाहर बहुत कोहरा हो जाता है। इस वजह से मैंने बाहर का गेट नहीं खोला था, गेट लगा के ही मैं सारे काम कर रही थी। जब सुबह मैं जग के आती हूँ ना, तब मैं गेट खोलती हूँ ना, तो बाहर बहुत कोहरा होता है और इतना कोहरा होता है ना कि सामने से खेत भी अच्छे से नहीं दिखाई देते हैं। तो सोचो घर में कितनी सर्दी आएगी, इस वजह से मैं बाहर के गेट नहीं खोलती हूँ। और झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा ली थी। और यहाँ पे मैं आपसे मिल रही हूँ कुछ टाइम बाद, मतलब कि थोड़ी देर बाद मिल रही हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पे मैंने सबको चाय दे दी थी, सब लोगों ने चाय पानी करके सब लोग चले गए थे बाहर, बच्चे भी जग गए थे। बच्चों के लिए मैंने बाहर द्वार पे चारपाई डाल दी थी, तो बच्चे भी बाहर बैठ गए थे। और बच्चे ऐसे कहाँ हैं, खैर बैठने वाले कहाँ हैं, वो बैठते तो हैं ही नहीं। लेकिन अपने साइड से हम कोशिश करते हैं बच्चों को ना सर्दी लगे इस वजह से, उनके बचाव के लिए, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे मेरे कुछ बर्तन थे, मैंने कुछ साफ़ कर दिए थे और कुछ जो चाय वगैरह के बर्तन रह गए थे वो मैं भी साफ़ कर दूँगी। और वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें। आप लोगों के एक लाइक से, एक कमेंट से हम लोग मोटिवेट होते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और यहाँ पे सारे बर्तनों को मैं बास्केट में भर के रख दूँगी। और जो इसमें ना मैं कटोरी वगैरह ही रखती हूँ, कटोरी। और वैसे तो मैं छोटे छोटे बर्तन भी इसी में रखती हूँ, लेकिन जैसे चाय के कप हैं और जो गिलास वगैरह, चम्मच और जो वैसे बर्तन होते हैं उनको मैं इसमें नहीं रखती हूँ, उनको मैं अलग से रखती हूँ अलमारी में। और इनको मैं यहीं पे बास्केट को मैं यहीं पे रखा छोड़ दूँगी। जब इसका पानी निकल जाएगा बर्तनों का तो फिर मैं इसको अंदर रख दूँगी। और आप लोगों के यहाँ पे कैसी सर्दी हो रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे तो बहुत सर्दी हो रही है भैया, इतनी सर्दी हो रही है कुछ बता नहीं सकते। सर्दियों में तो रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है भाई। हम काम नहीं करेंगे तो ये लोग खाएंगे क्या। तो मैं आ गई थी रूम में आके मैंने बताया था बच्चे निकल के चले गए थे बाहर। और मैं यहाँ पे जो कंबल वगैरह है उनको अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी मैं। वैसे सच बताऊँ ना तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि औरतें करती ही क्या हैं,
उन पे काम ही क्या है, 2 रोटी कर लो, बात खत्म हुई। तो वैसे मैं सबके बारे में नहीं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन कोई-कोई होता है ऐसा जो बोलता है ऐसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही तो जेंट्स लोगों के काम के बगैर बन सकती है, ना ही औरतों के काम के बगैर बन सकती है। और बाई चांस के लिए ना, 1 दिन के लिए जेंट्स के काम के बगैर बन सकती है, लेकिन बात की जाए औरत की ना, तो औरत के काम के बिना कैसे भी नहीं बन सकती। अगर वो 1 दिन बीमार पड़ जाती है ना, तो घर में हलचल मच जाती है और वो खुद भी परेशान हो जाती है। क्योंकि अगर वो 1 दिन बीमार पड़ जाती है ना, तो उसके घर का सारा जो काम करने का तरीका होता है, वो सारा तहस-नहस हो जाता है और उसे बीमार पड़ना भी भारी पड़ जाता है। और यहाँ पे मैं करने वाली हूँ आज बेडशीट चेंज। कई दिनों से बेडशीट चेंज नहीं की थी मैंने, तो सोचा आज चेंज कर ही देती हूँ इसको। और आज इसको मैं चेंज करके निकाल के रख दूँगी, फिर मैं जब कपड़े धोऊँगी, कल सारे कपड़े धोऊँगी, तभी इस उस वाली बेडशीट को धोऊँगी। और रेगुलर में मैं 2 ही बेडशीट यूज़ करती हूँ। एक जो अभी मैंने उतारी थी वो, और एक ही ये जो आप देख रहे हैं वो वाली। तो ये बेडशीट मेरी कुछ थोड़ी-सी छोटी पड़ जाती है। जब मैंने ली थी तब छोटी नहीं पड़ी थी ये, लेकिन ये पता नहीं सिकुड़न आ गई है इसमें, क्या वजह है, ये सिकुड़ जाती है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मेरा 1 दिन का व्लॉग नहीं है, ये 3-4 दिन का मिला के पूरा एक व्लॉग बना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। इस वजह से मैं दिन में 1-1, 2-2 क्लिप ले लेती हूँ, जैसे कोई काम करती हूँ तो। और अब से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग्स डालूँ और डेली व्लॉगिंग करूँ, लेकिन कुछ दिक्कतें हो जाती हैं काम करने की वजह से, काम में मैनेज नहीं हो पाता है, दिन छोटे पड़ते हैं इस वजह से। लेकिन मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, डेली व्लॉग्स आप लोगों के लिए डालूँ। लेकिन मुझे उसमें थोड़ा-सा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करके मुझे थोड़ा मोटिवेट करेंगे, तो शायद मेरा और थोड़ा उत्साह बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं रूम को अच्छे से क्लीन करके बेडशीट अच्छे से बिछा दी थी मैंने। उसके बाद ये जो टेबल है, इस पे कल अंशी ने ड्रेसिंग टेबल साफ़ की थी, तो उसने ये सारा निकाल के रख दिया था शाम के टाइम। मैंने ये नहीं रख पाया था, तो सोचा अभी रख देती हूँ मैं इसको। और ना छोटे-छोटे काम से ही बहुत सारी हेल्प हो जाती है। अभी छोटी वाली जो मैंने नाम लिया था, मेरी बेटी है छोटी वाली अंशी, उसने ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर दिया। कई दिन से मैं सोच रही थी कि मैं ड्रेसिंग टेबल साफ़ करूँगी, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं ड्रेसिंग टेबल साफ़ करूँ। तो उसने मेरी थोड़ी-सी हेल्प कर दी। छोटी है अभी, उतने अच्छे से नहीं कर पाती, लेकिन जितना उसने कर दिया ना, वो भी काफ़ी था मेरे लिए। उससे भी मेरी बहुत हेल्प हुई थी। अभी उसने कर दिया, कुछ दिन बाद मैं अच्छे से कर दूँगी, मतलब 2-3 दिन बाद। और सारा रूम क्लीन करने के बाद अब मैं इसमें पोंछा लगा दूँगी। वैसे इन दिनों क्या होता है, पोंछा लगाने से ज़्यादा ना, लगाने में इतनी दिक्कत नहीं होती जितना पोंछा सूखने में दिक्कत आती है, क्योंकि सर्दियों के दिन है और सर्दियों के दिनों में जब गर्मी होती है तो जल्दी से सूख जाता है पोंछा। लेकिन सर्दियों गर्मियों में ये होता है कि आप पोंछा लगाते आओ और पोंछा सूखते आता है वैसे ही, लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता है। सर्दियों में थोड़ी दिक्कत होती है और बच्चे भी नहीं मानते इधर से उधर आने जाने में। तो पोंछा लगा लो तो भी वही बात रहती है, नहीं लगा लो तो भी वही बात रहती है, लेकिन अपने मन को तसल्ली देनी होती है पोंछा लगा के, क्या हमने थोड़ी बहुत देर के लिए घर साफ़ रहता है तो खुद को मन में अच्छा फ़ील होता है। तो मैं डेली ही पोंछा लगाती हूँ।
झाड़ू पोछा हो गया था सारे घर में। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये क्लिप है मेरी उसके अगले दिन वाली। तो यहाँ पे मैंने सुबह झाड़ू नहीं लगाया था, वो सॉरी पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे। तो फिर मैंने पोछा नहीं लगाया था। यहाँ पे आंगन में छोड़ दिया था कि जब मेरे कपड़े धुल जाएंगे उसके बाद मैं लगाऊंगी। और आज कपड़े बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि कल मैंने बच्चों को नहलाया था, उसके बाद मैंने कपड़े नहीं धोए थे। और सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में कपड़े तो ज़्यादा होते ही है। मेरे तो फिर भी 3 बच्चे हैं, उसके बाद मैं, पापा, ये तो कपड़े तो हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने कपड़े जो हैं इनको सर्फ़ में पहले अच्छे से साफ़ करके रख लिया था, केवल पानी में निकालने के लिए रह गए थे। तो मैं क्या करती हूँ कि मोटर चालू कर लेती हूँ पानी वाली, उसके बाद जो ताज़ी पानी आता है ना समर का, उससे मैं निकालती हूँ, गर्म पानी नहीं करती हूँ। और ना ही मैं ठंडे पानी से, टंकी के पानी से भी नहीं धोती हूँ। मैं जो समर का ताज़ी पानी आता है उससे कपड़े भी उसी से धोती हूँ, बर्तन भी ज़्यादातर उसी से धोती हूँ। ठंडे पानी से मेरे से कोई भी काम नहीं होता है। और या तो ये कह लो कि काम नहीं होता है, या ये कह लो कि हाँ सुविधा होती है ना तो फिर नहीं होता है काम। जब सुविधा नहीं होती है तो मजबूरन तो इंसान को करना ही पड़ता है। जब ये समर वगैरह नहीं होती बाई चांस को, तो मेरे को ठंडे पानी से काम करना ही पड़ता है। लेकिन और कपड़े मेरे धुल गए थे, पानी भी निकल गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ से पानी निकालने के बाद फिर मैंने आंगन में पोछा लगाया था। और कपड़े भी मैं बाहर, धूप हल्की हल्की धूप निकली है, आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा। हल्की नहीं, आज तो खैर सही धूप निकली है, जैसी सर्दियों में निकलनी चाहिए वैसी धूप निकली है। तो कपड़े भी मैं डाला ही थी सूखने के लिए, पोछा भी लगा दिया था मैंने। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने हाथ दिखा रही थी कि सर्दियों में देखो कपड़े धोने के बाद हाथ कितने अच्छे हो जाते हैं। वैसे इतने मुलायम हाथ नहीं रहते हैं, लेकिन जब हम कपड़े धोते हैं तो हमारे हाथ बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं। कपड़े धोने का ये भी फ़ायदा है। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, उसके बाद थोड़ा मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया, थोड़े बाल अपने सही किए। थोड़ा बहुत समय खुद को देना भी ज़रूरी होता है। वैसे मैं अपने आप को इतना समय नहीं दे पाती हूँ, मैं आप लोगों से बोल ही रही हूँ, लेकिन मैंने कई दिनों से कंघी नहीं की थी बालों में। यहाँ पे मैं बच्चों पे गुस्सा हो रही थी, क्योंकि बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे, कम्बल वगैरह बाहर लेके जा रहे थे, तो मैं मना कर रही थी बच्चों से। लेकिन बच्चे ऐसे कहाँ हैं, मना करने से मानने वाले तो हैं नहीं। और कंघी वगैरह करके फिर मैं आ गई थी छत पे। मुझे बनाना था आज खोया, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो लेवा बोलते हैं वो लेवा लगाया। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा था, मैं रख देती हूँ, ज़रूरत हो पानी की, गर्म पानी की या नहीं हो फिर भी मैं रख देती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो गर्म पानी नॉर्मली ज़रूरत नहीं हो तब भी चल जाता है, रखा होता है तो किसी न किसी काम में आ ही जाता है। और यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी। अब लेवा लगा दिया था मैंने इसमें, और सुबह में आके मैं यहाँ भी साफ़ कर गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत मम्मी ने सब्ज़ी वगैरह काटी तो हो जाता है। और अभी टाइम हो रहा होगा 12 के करीब। अभी मैंने सब लोगों के लिए खाना बना दिया था, चूल्हे पे ही बनाया था खाना भी मैंने। तो सारे काम से फ्री होने के बाद फिर मैंने दूध चढ़ाया था खोए के लिए, और खोया मैं बना रही हूँ गाजर के हलवे के लिए। हलवा मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, पहले मैं खोया बना के रख लेती हूँ, उसके बाद मैं हलवे की सारी तैयारी करती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए दूध इतना उबल गया था, उबलते उबलते दूध, आधी कढ़ाई दूध रह गया था। और इसकी जो, और खोया बनाते टाइम जो खोए से महक आती है ना दूध से, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और खोआ हमारा बनके हो गया था रेडी। इसको मैंने थोड़ा ढीले में ही रखा था खोए को, एकदम जैसे खोया होता है ना वैसा नहीं बनाया था मैंने, हल्का थोड़ा ऐसा ही ढीला सा ही रखा था, क्योंकि फिर मिलने में नहीं आता है खोया अच्छे से। गाजर के हलवे में बर्फ़ी वगैरह बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा अच्छे से, मतलब एकदम
जैसे परफेक्ट खोया होता है वैसा बनाती हूँ, लेकिन इसको मैं ढीला ही बनाती हूँ क्योंकि मिलने में अच्छे से आ जाता है। और मैं गाजर के हलवे की क्लिप इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वो मैं अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो देख लीजिए खोया मेरा बन गया, आप लोग भी महक लीजिए, आइए हमारे घर पे और खाइए गाजर का हलवा।